OLE, the utopian world of online education. Hello, dear students. Welcome to early. In our previous session, we studied about calorimetry. So, what is calorimetry? A device which measures the heat loss or heat gain. When we mix up the two bodies or two substances of different temperature, then one of them must have lost the heat and one of them must have gained some heat. So, with the help of calorimetry, we can easily measure the heat loss by substance or heat gain by substance. So today we will solve some numericals on the basis of that principle. What was the principle? Let's remember what was the principle. Heat loss by a body or a substance is equal to heat gain by another body. Heat gain by another body. So this is the simple principle on the basis of which we will solve some numericals. So let me take the first numerical, question number 1. So here is the numerical which says that a brass rod of 0.2 kg at 100 degrees centigrade is dropped into 0.5 kg of water at 20 degrees centigrade. The final or equilibrium temperature is 23 degrees centigrade. Calculate the specific heat capacity of brass while the specific heat capacity of water is given to us. तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं आज आपको समझाऊंगा, जो फिर आप कोई भी न्यूमेरिकल हो, आप कभी भी किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल हो, बहुत ही इजीली सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट को समझना है और मैं आपके कॉन्सेप्ट को आज 100% क्लियर करूंगा। हम बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे और मैं इनिशियली 2-3 क्वेश्चन आपसे करवाता हूं, मैं करता हूं और कॉन्सेप्ट समझाता हूं, फिर आप खुद ही देखेंगे कि you are able now to solve any type of numerical on the basis of calorimetry. When what I have seen that many students have the problem to solve the numericals of calorimetry. So ये जो डर है आज के बाद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। This is my promise to you. So let's start. पहले इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज समझ लेते हैं। ठीक, मान लो कि ये एक सब्सटेंस है। ठीक, इस सब्सटेंस का कुछ फिक्स्ड टेम्परेचर है। हमने माना कि इसका टेम्परेचर 7 डिग्री है। ठीक, और इसका मास है 2 kg। ठीक, ये एक दूसरा सब्सटेंस है। इसका जो टेम्परेचर है वो 9 डिग्री से और इसका मास जो है वो 1 kg है। ठीक है, ये मान लिया हमने कि कॉपर है और ये मान लिया कि सब्सटेंस जो है ये वाटर है। ठीक, दोनों के अलग अलग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। लेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, वाटर का हमने मान लिया 4.2 जूल पर ग्राम केल्विन। ओके, ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों को हमने मिक्स कर दिया है ना। अच्छा, कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप मान लो कि ये अलग अलग नहीं है, दोनों ही वाटर है। पहले हम समझ लेते हैं, हम इसको भी वाटर मान लेते हैं, फिर कॉपर वाला केस लेंगे। हम दोनों पहले तुम्हें और आसान तरीका समझाते हैं। ये दोनों ही वाटर हैं। ठीक, ये वाटर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे और ये वाटर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड का। ये हॉट वाटर है और ये नॉर्मल वाटर है जो घरों में आता है। ठीक, इन दोनों को
अच्छा सर, इन दोनों को हमने मिक्स किया, जो तुम करते हो जाड़ों में, पानी गर्म करके मिलाते हो नॉर्मल पानी में तब नहाते हो, है या फिर एक टैब ऑन किया गीजर का, एक टैब ऑन किया नॉर्मल वाटर का, दोनों को मिक्स करके फिर नहाते हो। तो वही है, एक से 80 डिग्री आ रहा है गीजर वाले से, और ये नॉर्मल वाटर टैप जो ये आपके टैंक से ऊपर कनेक्टेड है उससे 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला वाटर आ रहा है। दोनों को बाल्टी में आपने लिया और यहाँ पे मिक्स हो गया। अब जिस पानी से आप नहा रहे हो, नहाओगे, बाथ लोगे, वो पानी ना तो 80 डिग्री सेंटीग्रेड है ना 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो अब कितना है? वो इन बिटवीन होगा कोई, मान लिया हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक, इन बिटवीन ही तो होगा, ना 80 होगा ना 20 होगा, तो 40 है, नॉर्मल है, आप नहा लेते हैं नॉर्मल वाटर से। ओके, अब जो है हमें ये कैसे पता चले कि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, या इसने, दोनों वाटर है तो दोनों की सेम होगी, इस केस में, पर्टिकुलर इस केस में दोनों की सेम होगी। अगर हमें ये पता करना है किसने हीट गेन किया, किसने हीट लॉस किया, कितना हीट गेन हीट लॉस हुआ, तो जितना ये 20 डिग्री है ये हीट गेन करेगा, है ना, गर्म है पानी, तो अभी ये 80 डिग्री वाला गर्म है पानी, इसके पास ज्यादा हीट होगी, इसके पास कम हीट होगी, तो यही देगा ना हीट, ट्रांसफर करेगा इसको, तो ये क्या करेगा, हीट लॉस करेगा। इसको हमने बोल दिया बी और इसको हमने बोल दिया ए। तो बी क्या करेगा, हीट लॉस करेगा, ए क्या करेगा, हीट गेन करेगा। जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा, जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। तो अब जो हमारी इक्वेशन बनेगी, हीट लॉस बाय ए बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय ए बॉडी। तो हीट लॉस्ट कितना करेगा ये, कितना, देखो कैसे निकालते हैं हम, इसका कुछ मास होगा, मान लिया m1 है बी का, ठीक, ये क्या है, हीट लॉस्ट, हीट लॉस, इसका मास हमने m1 मान लिया, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने C मान ली वाटर की, और टेम्परेचर अब कितना हो गया इसका, इसने लॉस किया 80 था, अब 40 रह गया, तो कितना लॉस किया, 80 में से 40 घटा दें हम, इतना लॉस किया इसने। और इसने गेन कितना किया, इसका मास हम मान लिए m2, ठीक, और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C मान ली। कितना गेन किया इसने, इसका 20 था 40 हो गया, कितना गेन किया, 40 माइनस 20, यही तो गेन किया, है ना। अगर हम इसके टेम्परेचर को T1 मान लें, इसको इसको T1 मान लें और इसको हम T2 मान लें, ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कितना इसने लॉस किया, m1 C 80 T1 है, और ये फाइनल टेम्परेचर को हमने T मान लिया, माइनस T इज इक्वल टू m2 C T माइनस T2, ये इक्वेशन हो जाएगी। इसी इक्वेशन के बेसिस पे हम हीट लॉस और ये हीट गेन निकाल सकते हैं, कितना हीट लॉस या हीट गेन, ठीक, ये सब कुछ मालूम है तो बहुत इजीली निकाल लेंगे। यदि कुछ नहीं मालूम है, ये टेम्परेचर नहीं मालूम या ये टेम्परेचर नहीं मालूम या ये टेम्परेचर नहीं मालूम, तो पहले हम उसे कैलकुलेट करेंगे, फिर निकालेंगे कितना हीट लॉस हुआ, उतना ही हीट गेन होगा, है ना। अब आते हैं, अब थोड़ा आपको आइडिया मिल गया होगा, अब इस न्यूमेरिकल को लगाते हैं और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। व्हाट डज इट सेज, अ ब्रास रॉड, तो इस तरफ आप बना लो ब्रास रॉड, एक सब्सटेंस आपका ब्रास है, ठीक, किस में मिलाया गया, वाटर में, दूसरा सब्सटेंस क्या है, वाटर, ओके। नाउ अ ब्रास रॉड ऑफ 0.2 kg, सबसे पहले हमने m1 लिखा, m1 कितना है, 0.2 kg, ओके, एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, T1 कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, is dropped into 0.5 kg of water, m2 कितना है, 0.5 kg,
एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले हम एंट्री कर लेते हैं सारी, ठीक। फाइनल टेम्परेचर कितना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी T कितना है 23 डिग्री सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्रास, C1 हमें निकालना है और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दी है, यानी C2 हमें गिवन है एंड दैट इज 4180 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नाउ वी विल अप्लाई द सेम कॉन्सेप्ट। अप्लाई करते हैं हम ये सेम कॉन्सेप्ट। हीट लॉस बाई, किसके द्वारा लॉस होगा, जिसका टेम्परेचर ज्यादा है वो लॉस करेगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो गेन करेगा। ओके, should I write here, can we utilize this space? Okay, तो हीट लॉस M1 C1 और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इसने लॉस किया 100 से अब 23 रह गया, यानी T1 माइनस T इज इक्वल टू M2 C2। इसने गेन किया 20 से 23 हो गया, T minus T2. Okay. Now we will put the values. M1 is equal to 0.2. C1 we have to calculate. T1 minus T. T1 is 100 minus 23. 100 minus 23 is equal to M2 कितना है 0.5 equal to 0.5 C2 4180 into 4180 into T minus T2 means 23 minus 20. Okay, so we can calculate this 23, 100 minus 23, how much, 0.2 into 7, 77, 77 into C1 is equal to 3, 1.5, 1.5 into 4180, 4180 and 0.5 means it's half, 290, 2090, 4180 and 20, it will be 6270. Okay, 6270. Now C1 is equal to 6270 divided by 0.2 into 77. This will be cancelled out. 0. ये 11 से कैंसिल होगा, 5 जा 55, ओके, 11 7 जा 77 and 11 5 जा 55, 5 67, so 11 7 जा 77, 0. ओके, 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, ये आया। ये अप्रॉक्स आएगा 7 4 जा 28 एंड देन से 0 407 अप्रॉक्स आएगा, 7 7 जा 49, सो 407 जूल जो इसकी यूनिट होगी पर जूल पर केल्विन पर किलोग्राम, या ग्राम किसमें था, किलोग्राम में है, किलोग्राम केल्विन, केल्विन में है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, तो डिग्री सेंटीग्रेड, सो व्हाट इज द आंसर, 407 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। सो दिस इज द आंसर। ये होगी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ ब्रास। C1 की वैल्यू, C1 इज इक्वल टू दिस मच, ये आंसर हो गया। तो इजंट दिस इजी,
सिंपल सा है, समझ में आया कॉन्सेप्ट? डोंट वरी, अगर नहीं भी आया तो हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं and you will easily get the concept. Okay, one more numerical for you. Now we will solve. Okay, so the next question is 2 liter of water at 80-degree temperature is poured into 12 liter of water at 40 degrees. Okay, 2 liter of water at 80 degrees centigrade temperature is poured into 12 liter of water at 40 degrees centigrade. Calculate the equilibrium temperature. Calculate the equilibrium temperature. Okay. If density of water is given 2 kilogram per liter. So what we are seeing here, 2 liter of water at 80 degree centigrade. तो हमने मान लिया A और B वाटर के दो सैंपल्स हैं हमारे पास, ठीक? We have two samples of water. 2 लीटर A कितना है? 2 लीटर, और A का टेम्परेचर कितना है? वॉल्यूम दिया हुआ है 2 लीटर और टेम्परेचर दिया हुआ है 80 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके. बी का जो दूसरा सब्सटेंस है वॉल्यूम दिया हुआ है 12 लीटर. ओके. एट 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बोथ आर मिक्स्ड. डेंसिटी दी हुई है हमें रो 2 किलोग्राम per liter. Okay. Now we have to calculate the equilibrium or final temperature. So दोनों ही सब्सटेंस वाटर के हैं, यानी दोनों का ही स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट जो है वो सेम रहेगा, है ना? ये बात तो क्लियर है ना? जो इसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट C रहेगा वही इसका स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट C रहेगा. सो व्हाट वी कैन राइट, हीट गेन किसके द्वारा हीट गेन होगी? B के द्वारा. हीट गेन बाय B is equal to heat loss by A. ये तो होगा. A का टेम्परेचर ज्यादा है तो जब मिक्स करेंगे तो यही हीट लॉस करेगा. ओके. बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमें फार्मूला तो मास के टर्म में होता है और यहाँ पे वॉल्यूम दिया है, बट हमें डेंसिटी भी दी है. तो हमें फार्मूला मालूम है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम. दिस फार्मूला वी हैव स्टडीड. सो मास ऑफ ए का मास हम निकाल लें, m of A is equal to density into volume, density multiplied by volume. डेंसिटी कितनी है? 2 और वॉल्यूम कितना है? 2 यानी 4 किलोग्राम. ओके. एम बी कितना हो जाएगा? मास ऑफ बी भी निकाल लेते हैं. यहाँ पे डेंसिटी और वॉल्यूम दोनों मालूम है. 2 इंटू 12, 2 इंटू 12
is equal to 24 kg. Okay. Now we can put it into the formula. What is formula? Ma C T1 minus final temperature T is equal to, ये समझ आया ना, T1 क्या इसका टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर हमने T मान लिया. लेट फाइनल, या इसी को इक्विलिब्रियम भी बोल रहे हैं हम, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इज इक्वल टू T. ओके, सो M2 या MB बोल सकते हैं हम इसको, MB into C T minus T2. Okay, now we'll put the value. 4 CC will be cancel out, दोनों ही वाटर के substances हैं, hence CC will be cancel out. Okay, T1 minus T, what is the amount of T1? T minus T is equal to MB. MB is 24 T minus T2. How much is T? T we have to calculate, and T2 is minus 40. Okay. Now, four 6 ja 24. So 80 minus T is equal to 60 minus 240. So 70, 60 plus T is equal to 70, 80 plus 240. ये कितना हो जाएगा? Is equal to 0, 2, 3, 320. So T is equal to 320 upon 7, 4, 44.7 degrees approx. So this will be the final temperature, 44.7 degree. Okay. This will be the final temperature. Initially इसका टेम्परेचर कितना था? एक सब्सटेंस ए का 80 डिग्री और सब्सटेंस बी का 40 डिग्री, इन दोनों के बीच में जो टेम्परेचर है 45.7 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फाइनल टेम्परेचर या इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा. ओके, सो wasn't this easy to solve the such type of numericals? Hope you are getting the concept now, है ना? So now we will solve one more question, that will be the final to understand the concept. So here is another numerical for you. Just pause the video and solve yourself. See whether you able to solve it or not. Okay, so now we will solve this numerical. Here, first of all we will write what is given to us. A metal piece. तो हम यहाँ पे metal के लिए एक is heated at a constant temperature, then it is added in a calorimeter. एक हमने कैलोरीमीटर के लिए बना लिया, 50 ग्राम कैपेसिटी. ओके, एट 20 डिग्री, और किस में मिक्स किया गया? वाटर में. एक वाटर के लिए भी बना लिया हमने. ओके, सो देयर आर 3 सब्सटेंसेस. एक कैलोरीमीटर है जिसमें कि हम मिक्स कर रहे हैं, जिसमें वाटर ऑलरेडी स्टोर्ड है, उस वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, 50 ग्राम उसमें वाटर है, दैट इज गिवन. हाउ मच इट इज? शुरुआत से देखते हैं. ए मेटल पीस ऑफ मास 20 kg. So M1 is given to us 20 gram, not kg, it's gram. 20 gram is heated to a constant temperature of 100 degree centigrade. T1 is 100 degree centigrade. Okay. Then it is added into a calorimeter. Okay. Of mass 50 gram. So calorimeter का mass कितना है? 50 gram. Okay. And specific heat capacity कितनी है?
0.42, C2 is equal to 0.42 joule per gram per Kelvin. Okay. Then containing 50 gram of water, M3 50 gram. Okay. At 20 degree centigrade, T3 20 degree centigrade. Okay. After stirring the water, the highest temperature is recorded 22 degree centigrade. So final temperature T is 22 degree centigrade. Okay, now you have to calculate the specific heat capacity of metal C1. Okay, specific heat capacity of water is given to us. So C3 is equal to 4.2 joule per gram Kelvin. Okay. On the basis of this, अब हमें फाइनल टेम्परेचर निकालना है. तो समझो, मेटल पीस को हमने एक कैलोरी मीटर है, ये कैलोरी मीटर है, इसमें पहले से पानी भरा हुआ है, ठीक, और इस पानी का जो मास है वो 50 ग्राम है, टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दी हुई है, ठीक है. और इस कैलोरी मीटर, ये जो कैलोरी मीटर है ये भी अब हीट एब्जॉर्ब करेगा कुछ ना कुछ, है ना. इसका मास भी दिया हुआ है हमें और इसका टेम्परेचर जो है, जो वही होगा जो वाटर का टेम्परेचर है ना, कि इनके वही वाटर तो टेम्परेचर इसका भी हो जाएगा, कैलोरीमीटर का भी, वेसल का भी, जो टेम्परेचर वाटर का होगा जो इसके अंदर भरा हुआ है, सेम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम की स्टेट हो जाएगी. जब पानी इसमें भरेंगे तो जो टेम्परेचर पानी का होगा वही टेम्परेचर इस वेसल का भी हो जाएगा. ओके, so we can say that even T2 is equal to 20 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, अब इसमें हमने ये सब्सटेंस मिला दिया मेटल का, ये मेटल हमने इसमें मिक्स किया. अब द क्वेश्चन है कि C1 की वैल्यू क्या होगी. तो हम अपना प्रिंसिपल लगाते हैं, हीट लॉस बाय मेटल, क्योंकि मेटल का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, इज इक्वल टू किस किस को हीट गेन होगा. एक तो इस वाटर को होगा और इसको भी तो होगा, कैलोरी मीटर का भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा. हीट गेन बाय कैलोरी मीटर एंड वाटर, दोनों का बढ़ेगा टेम्परेचर. जब हम इसको मिक्स करेंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड के सब्सटेंस को, मेटल को, तो इसका भी टेम्परेचर वाटर का भी बढ़ेगा और इस वेसल का भी बढ़ेगा. ओके, सो वी विल पुट द वैल्यू M1 C1 and T1 minus final temperature T is equal to M2 C2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर T माइनस T3, यही T2 भी है यही T3 है, तो हमने T3 लिख दिया. आप T2 भी लिख सकते हो, T2 लिख लो ज्यादा सही, प्लस M3 C3 T minus T3. Now we will put the values. M1 है 20, C1 हमें निकालना है, T1 100, T 22 is equal to M2 50, C2 given है 0.42. Okay, T minus T2 means 22 minus 20 plus M3 कितना है 50, दोनों 50 है, इंटू C3 कितना है 4.2 इंटू 22 माइनस 20. सो दिस इज द इक्वेशन. यहां से हमें C1 निकालना है. 78 इंटू 20 इंटू C1, 100 माइनस 22 इज इक्वल टू 78.
78 into C1 is equal to 50, यहाँ पे 2 बचा, 50 into 2 100, 100 multiplied by 0.42 is equal to 42 plus again 52 is 100, 100 multiplied by 4.2, 420. Okay, so C1 is equal to 420 plus 40, 462, 462 divided by 20 into 78, 20 into 78. Okay, now calculate this. 10 times 2, 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2. So it will be 23.1 divided by 78, and this will be approx 0.3. Okay, so C1 will be 0.3 joule per gram per degree centigrade में है ना, so degree centigrade. Okay, so this will be the answer. Okay, so hope that you got the concept as well as you are able now to solve the such type of numericals which are based on the calorimetry's principle. Now we will wind up our session over here. We'll meet in the next session with the next topic. Till then, keep on solving such type of numericals from your book, from your exercise, from the board questions. Whatever the board question you are picking from the previous years, just try to solve the numericals which are based on this concept, the concept of calorimetry. Till then, take care of yourself. Have a great day.